Good morning, students. Today's our topic is lesson 5, page number 47. Nisha wants to buy small presents for her family members from a stationery store. ठीक है, निशा अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए प्रेजेंट्स यानी गिफ्ट खरीदना चाह रही है. ठीक है, कहाँ से? एक स्टेशनरी स्टोर से. तो फिर शी डिसाइड्स टू बाय गिफ्ट्स विद हर पॉकेट मनी, और उसने ये गिफ्ट अपनी पॉकेट मनी से लेने का सोचा है. लिसन टू द कॉन्वर्जेशन बिटवीन हर एंड द शॉपकीपर. ठीक है, तो उसके और शॉपकीपर के बीच में जो भी बातें हो रही है उसको ध्यान से सुनेंगे. Nisha wants to buy small presents for her family members from a stationery store. She decides to buy gifts from her pocket money. Listen to the conversation between her and the shopkeeper. Excuse me, sir. I want to buy a fountain pen. Can you show me some? Sure. निशा कह रही है कि मुझे एक फाउंटेन पेन चाहिए, क्या आप मुझे कुछ दिखा सकते हैं? Here they are. Thank you. I like the red pen. It is the most beautiful color for my mother. ठीक है, तो शॉपकीपर ने उसको कुछ पेन दिखाया जिसमें से रेड कलर का पेन निशा को बहुत पसंद आया. तो वो कह रही है कि मैं ये रेड पेन खरीदूंगी, ये बहुत ज़्यादा सुंदर है और इसे मैं अपनी मदर के लिए खरीदना चाहती हूँ. I have other colors. Please take a look. Oh, I like the blue pen better than the white one. But I still think the red pen is the best. Okay. फिर जो शॉपकीपर है वो कह रहे हैं कि मेरे पास और भी बहुत सारे कलर्स हैं, आप एक बार देखिए. तो फिर निशा कहती है कलर देखने के बाद में कि वाह, ये जो ब्लू कलर का पेन है वो वाइट से ज़्यादा सुंदर है, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि मैंने जो रेड कलर की पेन पसंद की है वो इन सभी में से बहुत अच्छी है. Okay. Is there anything else you wish to buy? I am looking for sketch pens. Where are they kept? They're on the. ठीक है, फिर शॉपकीपर पूछ रहे हैं कि ठीक है, क्या आपको और कुछ भी चाहिए? तो निशा कह रही है हाँ, मुझे स्केच पेन चाहिए. वो कहाँ रखे हैं? तो शॉपकीपर निशा को स्केच पेन का लोकेशन बता रहे हैं कि एक्चुअल में वो कहाँ रखा है. ठीक है, Second shelf to your right. Thank you. तो वो कहाँ रखे हैं स्केच पेन? निशा के राइट में जो सेकंड शेल्फ है वहाँ पे. ठीक है, Excuse me. I am also looking for charts. Could you help me? Sure. Which colors do you want? I want two colors, yellow and black. फिर निशा कह रही है मुझे चार्ट भी चाहिए, क्या आप मुझे कुछ दिखा सकते हो? तो शॉपकीपर कहता है हाँ हाँ, क्यों नहीं, कौन से कलर का चार्ट चाहिए? तो निशा ने 2 कलर बताए, कौन कौन से? Excuse me. I am also looking for charts. Could you help me? Sure. Which colors do you want? I want two colors, yellow and black. ठीक है, तो निशा को येलो और ब्लैक इन 2 कलर्स का चार्ट चाहिए. They are for my sister. Okay, here they are. Anything else? और वो कह रही है चार्ट किसके लिए लेना चाह रही है? अपनी सिस्टर के लिए. ठीक है, फिर शॉपकीपर पूछ रहे हैं ठीक है, इसके अलावा और कुछ भी चाहिए? Please give me the orange notebook. My grandfather will like it. I am looking for a few erasers too for my. फिर निशा कह रही है मुझे ये ऑरेंज नोटबुक भी दे दो, ये मैं अपने फादर के लिए लेना चाहती हूँ. ठीक है, फिर उसके बाद उसको और क्या चाहिए? इरेजर्स चाहिए. तो वो कह रही है मुझे कुछ इरेज़र भी दे दीजिए. इरेज़र किसके लिए लेना चाह रही है निशा? Brother. The erasers are on the first shelf to your left. Thank. ठीक है, निशा ये इरेज़र्स अपने ब्रदर के लिए लेना चाह रही है. तो पूछ रही है कि इरेज़र्स कहाँ रखे हैं? तो शॉपकीपर कह रहा है कि ये जो आपके लेफ़्ट में फर्स्ट शेल्फ है वहाँ पे रखा है. Thank you for the help. Is that all? Yes. How much do I have to pay? That will be 250 rupees. ठीक है, फिर निशा कह रही है कि थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए. इन सब का टोटल कितना हुआ? मतलब लास्ट में हम पूछते हैं ना, सारी सामान खरीद लेते हैं फिर कितना हुआ. तो निशा भी पूछ रही है कि इन सब का कितना पे करना पड़ेगा. तो शॉपकीपर बताता है कि टोटल 250 रुपीज़ इन सभी चीज़ों का हुआ. ठीक है, तो फिर निशा पे करके सारा सामान लेके अपने घर चली जाती है. तो यहाँ पे जो स्पेस है,
ठीक है। यहाँ पे आपको क्या बताना है, निशा ने जो भी चीज़ें खरीदी है उन सभी चीज़ों का नाम आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो निशा ने क्या क्या खरीदा, सबसे पहले उसने फाउंटेन पेन लिया, रेड फाउंटेन पेन। उसके बाद उसने 2 चार्ट लिए येलो और ब्लैक कलर के। फिर उसने इरेज़र लिया अपने ब्रदर के लिए। उसने ऑरेंज नोटबुक लिया अपने फादर के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें निशा ने ली, तो इनका नाम आपको यहाँ पे लिखना है। नाउ स्पीकिंग एंड प्रैक्टिसिंग, लुक एट दिस एग्जाम्पल। यहाँ पे एक पिक्चर है, वो लोग आपस में कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, यस सॉरी ये वेट्रेस है, ठीक है। जैसे हम होटल जाते हैं तो हमारा खाने का ऑर्डर लेने के लिए आते हैं ना, तो जो मेल होते हैं उनको हम वेटर कहते हैं और जो फीमेल होती है उनको हम वेट्रेस कहते हैं, ठीक है। तो ये वेट्रेस क्या पूछ रही है, मे आई टेक योर ऑर्डर, क्या मैं आपका ऑर्डर अब ले सकती हूँ। तो ये इनके साथ में जो है ये कह रहे हैं, येस आई विल हैव 1 प्लेट ऑफ फ्राइड राइस एंड वेजिटेबल करी। ये कह रहे हैं हाँ हाँ मुझे 1 प्लेट ऑफ फ्राइड राइस चाहिए, मतलब 1 प्लेट फ्राइड राइस और उसके साथ में वेजिटेबल करी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ही आप अपने घर पे अपने मम्मी पापा के साथ में एक रेस्टोरेंट का रोल प्ले कर सकते हो, ठीक है। आप अज्यूम कर लीजिए कोई वेट्रेस बन जाइए, वेटर बन जाइए, ठीक है। और जो भी आप जैसे होटल में जाके ऑर्डर करते हैं वैसे ही आप यहाँ पे घर पे भी रोल प्ले करिए, ठीक है। इस बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, ठीक है, जिनका यूज़ आप अपने रोल प्ले में कर सकते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स, नूडल्स, चाट, जूस, राइस, आइसक्रीम, लेमनेड, पाव भाजी, रसगुल्ला, फ्रेंच फ्राइज़, डोसा, गुलाब जामुन, पास्ता एंड इडली, ठीक है। आप किसी भी चीज़ का यूज़ अपने प्ले में कर सकते हैं।